राम राम भाइयों और बहनों, कैन का यूथ है सब और कैन का ताकि सबकी तैयारी चल रही है व्याख्याता भर्ती की। अगर थे व्याख्याता बनवा में आपकी बार चूक गया तो देख लीजिए। और थाने पता है ना आपा इस चैनल पर कई कर रही है, आपा कर रही है गणित और भी कड़ा से बेसिक से कर रही है, बिल्कुल बेसिक से। और थाने पता है ना कि बेसिक से करोड़ी कोई भी चीज रहे ना तो बा कड़े भी कड़ी कुंजा वगे कुंजा एड़ी कुंजा अगर बोले ना आप मारवाड़ी में एड़ी कुंजा वगे तो थाने पता है कि आप बेसिक से करिए हर चीज। और हर चीज बेसिक से करवा का मतलब है कि थाने जीरो लेयर करा दे 100 तक की पूरी चीज आ जावे, है ना। ए टू जेड थाना इस चैनल पर पढ़वाने मिल रही है। और थाने पता है गणित में आप कितना प्रश्न आए, 10 प्रश्न आवाला। और 10 प्रश्न थाने पता है आप सिलेक्शन की नींव है, काकि सिलेक्शन की नींव है 10 प्रश्न। और 10 प्रश्न थाने पता है कटस वही अटस ही आला। क्योंकि आपा अब देखो थाना एक चीज और बताओ यार, इन्फॉर्मेशन दे दूं कि आपा यदि स्टेटिक्स कर रही है ना बात सांख्यिकी की तो आज जब पूरी हो जाए ना तो थाने में आज सोच रही हूँ कि जो जितना भी आप बार पढ़ाए ना, जितना भी आप वीडियो लेक्चर पढ़ाए तो बैक की एक पीडीएफ जो हो रही है ना पीडीएफ वो थाना प्रोवाइड करा दूँ, है ना। तो मैं सोच रही हूँ हाल ही बनाए हो तो कौन है पीडीएफ पर थाना में सोच रही हूँ कि पीडीएफ थाना जल्दी प्रोवाइड करवा दूँ, है ना। ताकि थे क्या करो भी पीडीएफ की प्रिंट निकाल और थे पढ़ सको भी नबी, है ना। और जगह अगर था ना भी पीडीएफ में कोई चीज पर्सन समझ में नहीं आवे तो आप क्या कह रहा है बिना वीडियो में देख लेवा, है ना। तो यान को काम मैं कर रही हूँ और सोचूं देखा कि मैं यान को काम कर सकूं, क्योंकि देखो हमारे पास है ना कोई फैकल्टी तो है नहीं यहाँ पर, यहाँ कोई काम करने वाला कोई बच्चा बंदा रख नहीं रखा है मैंने, सब काम मुझे ही करना है। तो जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा ना मैं क्या कह रहा हूँ कि जो आज अभी कौन सी क्लास अपनी अभी, हाँ 14 और 14 क्लास पूरी हो चुकी है, आज ही 15वीं क्लास है किसकी हमारे। तो इस क्लास के अंदर जो आप कह रहा ना अब जाना 15 क्लास हो जाए तो 15 क्लास के बाद में जान आप पहली क्लास दूसरी क्लास सबसे लेर जितनी भी अपनी क्लास लेना बस सबकी एक पीडीएफ था ना टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूँ। जो बट पीडीएफ ही था के लिए सबसे बड़ी वरदान रही कि आपन स्टेटिक्स में 2% तो बीमत से मिली जासी। और अत्ता इजी तरीका से बता रहे क्या, अत्ता इजी तरीका से बता रहे क्या। और अत्ती प्रैक्टिस कर जो मैं प्रश्न की थाने कोई भी प्रश्न भी पीडीएफ से अगर बाहर चल जाए ना तो हमारा नाम बदल दीजिए और मैं पढ़ा वो छोड़ दूँ ज्यादा। अगर भी पीडीएफ से कोई प्रश्न बाहर चल जाए देखो संख्या चेंज हो सके बीमा आप काई नहीं कर सका, संख्या चेंज हो जाए तो बीमा आप काई नहीं कर सका, पर बे प्रश्न यान का या नहीं उतरेला यान का या नहीं, ठीक है ना। और थाने काई भी चीज नहीं आवे कमेंट कर देनी है, फोन उठाई और सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो थाना और चीज़ करनी है। और थाना अगर कोई भी बात करनी है मुझसे तो वो कमेंट में लिख देना सर, तो हमें उस चीज़ का रिप्लाई दे दूंगा। और आज हम क्या पढ़ेंगे देखो मैंने क्या बताया था कि हमने पहले जो पढ़ा था ना पिछली क्लास के अंदर वो अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी के बारे में, ठीक है। और उससे हमने क्या निकाला था? माध्यिका निकाला था, ठीक है। माध्यिका निकाला था, ठीक है। और सी एफ निकाल के फिर n/2 किया, 1/2 से अधिक संचय बारंबारता वाला जो हमारा चर था वही क्या थी हमारी माध्यिका थी। और अब क्या कर दिया इसने, अब कर दियो भाई वर्गीकृत कर दियो, कई कर दियो कहे वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी, कई कर दियो वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी, है ना। वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी थाना पता वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी का क्या है जी मैं बार है वर्ग है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, है ना। वर्गीकृत का मतलब 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। तो यान का जो वर्ग रेवन है बी ने कहीं बोले वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बोले अगर है तो थाना समझ में आ गया चीज। और नहीं समझ में आया कमेंट करनी है, ठीक है। और देखो मैं थाना का ही कर रही हूँ बाहर जाना है आप 2-4 क्लास और हुई तो बे क्लास में देखो आप पास एक बाद में कहीं बेची आप पास बहुलक बेची तो बहुलक करे बाद में आप पास है ना फिर कह रहा प्रैक्टिस इसकी इसी चैप्टर की। देखो अपने क्या है अपने को कोई दिक्कत तो है नहीं है कि भाई के अपने वो थोड़ी है कि भाई वो एग्जाम अभी 2 महीने बाद में ही है, अपने एग्जाम 5 महीने बाद में, तो अपन आराम से करेंगे ना गणित को तो भी कोई दिक्कत कौन है। थाना तो पता है ना कि अपन रोज 1 घंटा गणित पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत ही कौन है। और ब्याह प्रश्न क्या करो प्रैक्टिस करते रहे बस। गणित उनका दिक्कत आया करे जिन्हें कहीं समझ में नहीं आवे है, जिन्हें बढ़िया प्लेटफॉर्म कौन मिल जाया करा, जिन्हें बढ़िया मटेरियल कौन है, जिसके पास बढ़िया कंटेंट कौन है, भी क्या दिक्कत है आपन क्या दिक्कत है। आप पास पता रोज 1 घंटा पढ़नी है गणित तो पढ़ लियो बेमत थाना 10 प्रश्न पूरा हो ही और 10 प्रश्न थाना पता सिलेक्शन के लिए काफी है। अब की बार व्याख्याता भर्ती में वही बच्चों लागे जिसका प्रश्न गणित में पर सही है, बाकी चीजें में तो वो कर ली, हिंदी में तो बयान सब कर ले
है। हिंदी में तो बयान सब कर ले हुए, और साइंस में तो बयान 5 ही प्रश्न आया करे, कितना प्रश्न आया करे 5 में तो 1 2 3 प्रश्न बच्चों कर लिया करे, पर गणित में नहीं कर सके। गणित में तो 10 प्रश्न आवे, कितना 10 प्रश्न में थाने कितना दिक्कत आ रही है, ध्यान रखजो। थाने गणित में अगर प्रॉब्लम आ गई ना तो देख लीजिए, मैं बैठूँ ताके पास, गणित में प्रॉब्लम आ जाए तो मैं बैठूँ, ठीक है। और देखो थाने में पीडीएफ प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँ, क्योंकि हमारे पास देखो कोई आदमी नहीं है प्रोवाइड कर लिखवा करवाड़ो, मैंने खुद नहीं करने पड़ी, तो मैंने कह लागे थोड़ा टाइम लागे जान। सपोज करो जैसे अभी मेरी क्लास से स्टैटिक्स कंप्लीट होने के बाद ही हो पाएगी वो, क्योंकि उसको एक साथ बनानी पड़ेगी, है ना, सबको एक साथ मुझे एडिट करना पड़ेगा, तो मुझे कम से कम ये मान लो उस पीडीएफ को बनाने में 2 दिन लगेंगे, है ना। तो उसको अपन देखेंगे, मैं आपको बता दूंगा कि पीडीएफ प्रोवाइड करवाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी ये क्या देखो, अभी बज रहे रात के 11:30, तो आप लोग सोते गए ना, अभी बज रही रात के 11:30, तो आप लोग सोते गए ना। देखो अभी भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आप लोग सोना मत, ठीक है, और तैयारी करते रहना अच्छे से। वर्गीकृत बारंबारता बंटन से माध्य ज्ञात करने के लिए निम्न क्रियापद है, कौन कौन से। देखो अपन ने पिछली वाले में क्या किया था, अवर्गीकृत में अपन ने n/2 निकाला था, तो इस पे भी क्या निकालना, n/2 निकालना। सेम टू सेम ये 3 चीजें तो सेम टू सेम है। जैसे पहला पद क्या है, उसके CF निकालने हैं, तो CF निकाल सका ना अपन। ये संचयी बारंबारता क्या निकाला, पहले अपने पास x लिक्विड रही, फिर f लिक्विड रही, फिर आपका क्या कह रहा, फिर संचयी बारंबारता जोड़ क्या कह रहा, संचयी बारंबारता निकाल लेवा, तो वो तो अपन आवे, ठीक है। फिर n/2 यानी जो आपने जो निकले ना वो सिग्मा एफ का ही होगा n, तो इन अब सिग्मा एफ को मतलब का ही हो कि बारंबारताओं को योग ना का ही बोला सिग्मा एफ बोला करे, तो इको आधो कहने पेड़ी, इको आधो कह रहा आपा, ठीक है, आधो कर लिया। तो सिग्मा 9/2 ज्ञात कर ठीक अधिक संचयी बारंबारता वाले वर्ग अंतराल को ज्ञात करना है, ठीक है। पहला आपका क्या करा है, n/2 निकाला, n/2 निकालने के बाद आप जो संचयी बारंबारता है ना n/2 से अधिक, उसका जो चर मान था ना, उसका चर मान वो अपनी माध्य गति है ना, वो अपनी माध्य गति ना। अब इसमें भी सेम टू सेम वही करना है कि n/2 निकालनी है, n/2 निकाल जो मान आए ना n/2 से अधिक संचयी बारंबारता, n/2 से अधिक संचयी बारंबारता जो आए ना, बी को जो वर्ग आए ना, जो भी वर्ग ज्ञान 0 से 10, 10 से 20 जो भी वर्ग आए ना, बी वर्ग अंतराल में अपन क्या करनी है, ज्ञात करनी है ना, चर को मान ज्ञात करनी है। अब इस वर्ग अंतराल के लिए निम्न सूत्र की सहायता से माध्य ज्ञात करना। अब इस वर्ग अंतराल के लिए, किसके लिए, इस वर्ग अंतराल के लिए अपन क्या करनी है, एक सूत्र लगानी है। कई सूत्र लगानी है, जन आपके पास कोई वर्ग आ गया, जन सपोज करो 0 से 10, 10 से 20, है ना, 20 से 30, 30 से 40, ठीक है। जन आपके पास वर्ग आ गया और ये बारंबार देखो जन 2 4 6 8 10, ये CF आ गई कितनी, ये तो हो गया अपना x वर्ग x, और ये कितना हो गया अपना f, और ये हो गया अपना CF। तो CF कितना, 2 6 12 12 8 20 और ये 30, ठीक है। तो अपने को n का मान कितना, 30, n का मान कितना है 30, तो 30 का आधा कितना, n/2 15। तो 15 से अधिक बारंबारता कौन सी अपनी, ये वाली 2 6 और 12 12 8 20, तो ये वाली आ गई ना। तो इस वाले वर्ग में है ना, इस वाले वर्ग में ये अपनी देखो, आपको दिख तो रहा है ना कि मैं तो बीच में तो नहीं आ रहा हूँ ना, मैं बीच में तो नहीं आ रहा हूँ, देख लेना एक बार, है ना, क्योंकि मेरी फोटो यहाँ तक ही आ रही है ना। तो ये जो 20 है ना, n/2 से अधिक संचयी बारंबारता कौन सी, 20। तो इस 20 के अंदर जो वर्ग अंतराल है ना, कौन सा, 1 2 3 4, ये 30, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, यहाँ पे 40 से 50 आएगा, है ना, एक बार और रखना, यहाँ पे 40 से 50 भी है। तो 0 से देखो यहाँ पर ये 20 आया, n/2 से अधिक संचयी बारंबारता, तो इसके अंतर्गत जो अपने x का मान है ना, चर का मान, कौन सा वर्ग अंतराल अपना, 30 से 40। अब 30 से 40 है ना, वो कह रही है कि 30 वर्ग अंतराल है ना, वो 30 से 40 वाला, इस 30 से 40 वाला के बीच का, 30 से 40 वाला के लिए अपन क्या करनी है, एक सूत्र को सहायता से माध्य ज्ञात करनी है। क्या इसका सूत्र है, का m बराबर, m का मतलब माध्य, है ना, मीडियन, l प्लस n/2 माइनस c बटे हुए f गुणा h, l प्लस n/2 माइनस c बटे हुए f1 गुणा h, f1 या f, है ना, ठीक है। अब यह को मतलब कहिए, जब l को मतलब होगी माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा मतलब होगी कि आप माध्यक वर्ग कौन सा है, 30 से लेकर 40, तो एक अंदर वो तो निम्न सीमा पहले वालों अपन बोले ना कि उच्चतम सीमा माइनस निम्न सीमा, तो निम्न सीमा तो और है, वो निम्न सीमा कौन सी, ये, और ये कौन सा 40 उच्च सीमा, ठीक है। 40 तो कहीं होगी उच्च सीमा, जैसे निम्न सीमा कौन सी, 30 का होगी निम्न सीमा, और 40 का होगी उच्च सीमा, ठीक है। वो तो समझ में आ गया ना। अब देखो
अब हो गया एन, एन कुल बारंबारता, वो तो अपन पहले पढ़ लिया है ना कि एन बराबर कुल बारंबारता एन ओ है ना, यह सिग्मा एफ आई हो है, ठीक है। अब सी का ये माध्यक वर्ग से पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता, माध्यक वर्ग से पूर्व वर्ग की, जैसे माध्यक वर्ग कौन सा अपना, ये वाला 30 से 40 अपना माध्यक वर्ग है ना, ये अपना क्या है माध्यक वर्ग, कौन सा 30 से लेकर 40 वाला, वो तो अपना माध्यक वर्ग है। और ये माध्यक वर्ग की बारंबारता कौन सी 8, और ये माध्यक वर्ग की संचयी बारंबारता कौन सी 20। तो वो क्या कह रही कि वो जो सी है ना, वो सी है कि माध्यक वर्ग से पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता, माध्यक वर्ग तो और ये माध्यक वर्ग से पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता कितनी अपनी 12, तो अपने सी का मान कितना हो गया यहाँ पर 12, ठीक है। पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता, एच का ये वर्ग अंतराल है ना, वर्ग अंतराल कौन सा, उच्चतम सीमा माइनस निम्नतम सीमा है ना, एच माइनस एल हो ना, उच्चतम सीमा माइनस निम्नतम सीमा, यानी कि 40 में से 30 गया तो कितना बेच 10 है ना, कितना 40 माइनस 30, 40 माइनस 30 बराबर 10, और समझ में आ गया। और एफ कहिए कि माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता कौन सी अपनी 8। अब देखो थाने सोच रही हो सी सर वो घाल मेल माने समझ में को नहीं आयो कि मैं काई कर दिया सूत्र दे दिया तो सर बड़ो मैं क्या याद रहेगा सर। अब थाने देखो याद तो करने पड़से नहीं यार, वो एक प्रश्न 2 नंबर को आई और यान का प्रश्न आ भी रखे परीक्षा में। अब बताओ थे केरो नहीं केरो प्रश्न ने, अब थाने देखो आ लाइन एक ही तो याद रखनी है यार भाई, थाने बताओ मैंने आ एक लाइन याद नहीं रख सकोगे थे, बताओ मैंने आ एक लाइन 2 नंबर की है, एम बराबर एल प्लस एन बाई टू माइनस सी बटे वे एफ वन गुणा एच, बस। अब एक अंदर एल को मान का ये माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, एन बाई टू यानी जो अपन ने बारंबारता निकाली उसका आधा करना है, सी की मतलब माध्यक वर्ग की पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता है ना, एफ वन माध्यक वर्ग की, एफ वन क्या है, एफ वन है यहाँ पर माध्यक वर्ग की बारंबारता, और एच क्या है अपने माध्यक वर्ग का वर्ग अंतराल, ठीक है। समझ में आ गई या नहीं आई, देखो नहीं आई ना कोई दिक्कत नहीं है, समझ में नहीं भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन अब आगे प्रश्न करेंगे तब समझ लेंगे इसको कि सर कैसे कैसे क्या करना है ना। अब देखो अब ये देखो अपन को क्या करना है, ये अपन क्वेश्चंस आ गया, अपना क्या आ गया क्वेश्चंस, ठीक है प्रश्न आ गया। अब प्रश्न आ गया तो क्या करे सर, प्रश्न आ गया तो देखो ये सारणी यहाँ पर संचय बारंबारता सी वैसे लिख रखा है ना, तो ये तो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए एक सारणी दे रखी है यहाँ पर है ना, पर ऐसे सारणी अपन को एग्जाम में नहीं बनानी है ना, ऐसी सारणी एग्जाम में नहीं बनानी है, मैंने बताया ना कि अपन क्या करके इसके नीचे ही बना लेंगे है ना। तो ये तो आप लोगों को समझाने के लिए बताया है कि अपन को करना कैसे है कि ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, मत सिर्फ और सिर्फ था कल ये तो कर रही है यार, है बापड़ा कल ये तो कह रहा था, कल ये नहीं कह रहा तो कौन कल ये कह रहा है, ठीक है। चलो आगे बताओ और क्या क्या करा, देखो आप देखो 0 से 10 0 से 25 आ गई वर्ग है ना, फिर 25 से 30 40 से 55 55 से 70 70 से 85 85 से 100, और एक ही अपनी एफ वन यानी बारंबारता कितनी आ गई बारंबारता, ठीक है 6 20 44 26 3 1, ठीक है 48 समझेंगे। अब तो अपन देखो ये 2 लाइन तो अपन का ये सारणी में दे रखे है ना, यानी 1 और 2 तो सारणी में दे रखे, पर आप संचयी बारंबारता निकालनी है, संचयी बारंबारता मतलब देखो आप सूत्र में क्या कह रखे कि संचयी बारंबारता सारणी तैयार करनी है, तो सबसे पहले क्या कह रहा आप, अब देखो ये है ना ये प्रश्न कौन सा है, ये प्रश्न कौन सा है, देखो ये प्रश्न है वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी के लिए, वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी के लिए। ये ध्यान रखना कि अपन ने देखो 3 तरीके से निकाले थे, एक तो माध्य कैसे निकाला था n/2, जब कौन n+1/2 कब हो n+1/2, देखो n+1/2 जब क्या हो विषम हो, और दूसरा n/2 प्लस वनवा पद है ना, वनवा पद बटे हो, तो ये कब हो जब सम हो, ये निकाला था हमने। और दूसरी कौन सी निकाली थी हमने बताओ कि n/2 से अधिक संचय बारंबारता वाली जो है ना, n/2 से अधिक संचय बारंबारता वाला जो वर्ग होगा ना उसका चर का मान क्या होगा हमारे माध्यक होगी। तो हमने 2 क्लास ली थी उनमें दोनों में हमने अच्छे से पढ़ लिया। अब ये तीसरा कह रहा है कि वर्गीकृत बारंबारता बंटन है ना, देखो ये तो था व्यक्तिगत, जो व्यक्तिगत होती है ना व्यक्तिगत, जो मतलब 1 2 3 4 ऐसे लिखी हुई होती है, और ये था कौन सा अवर्गीकृत, ठीक है। और आज हम पढ़ रहे हैं क्या वर्गीकृत, आज हम क्या पढ़ रहे हैं वर्गीकृत। तो वर्गीकृत के अंदर भी क्या करनी है अपन ने, वो संचय बारंबारता सारणी तैयार करनी है, और संचय बारंबारता सारणी तैयार करवा के लिए अपन क्या कह रहा और 6 तो 6 का क्या जोड़े अपन 0 + 6 = 6 है ना, और 6 + 20 = 26, और
26 प्लस 44 बराबर 40, 70, और 70 प्लस 26 बराबर 70 प्लस 26 बराबर 96, और 96 प्लस 3 बराबर 99, और 99 प्लस 1 बराबर 100। ठीक है, 99 प्लस 1 बराबर कितने आ गया? 100 आ गया। अब देखो ये चीज़ समझ में आई कि नहीं है आपके, ये मुझे कमेंट करके बता देना। ठीक है, अब देखो यार कमेंट तो करना ही पड़ेगा ना, अगर आपको वो चीज़ समझ में नहीं आ रही तो। पता है ना मैंने कि क्लास के अंदर अगर आपको होशियार बनना है, अगर आपको कोई चीज़ नहीं आ रही है तो खड़े होकर बता दो। पता है ना, अपन 9 तो 10 में पढ़ते थे तो सर कहते थे खड़ा हो जाओ भाई, जिसको समझ में नहीं आया खड़ा हो जाओ, जिसको समझ में नहीं आया। तो कुछ बच्चे ऐसे थे जो खड़े नहीं होते थे, तो आज देखो वो बच्चे कहाँ पर है, और जो खड़े होते थे, जो सर से प्रश्न पूछते थे, वो देखो कहाँ पर है। ठीक है ना, इसलिए पूछना सीखो। अगर कोई चीज़ नहीं आती है तो कमेंट करके बता देना। ठीक है, अपने n का मान कितना है? n बराबर कितना है यहाँ पर? 100। यहाँ पर n बराबर कितना है? 100, और n/2 कितना है? 50। यानी 50 से अधिक संचयी बारंबारता कौन सी अपनी? ये कि 20 नहीं, 6 के नहीं, 26 के नहीं, 70। यानी 70 अपनी 50 से अधिक संचयी बारंबारता वाला वर्ग है। यानी 70 अपना 50 से संचयी बारंबारता वाला वर्ग है। तो अपन को क्या लेना? ये 70 वाला जो वर्ग है ना, वो लेना अपन को। अब इसी लाइन का खेल चलेगा। अभी क्या चलेगा? इसी लाइन का खेल चलेगा। ठीक है, अब जहां पर ये लाइन है ना, इसी लाइन में अपन को फॉर्मूला क्या है? अपने का फॉर्मूला, अपना फॉर्मूला कौन सा सर? सर ये वर्गीकृत सारणी है ना सर, तो वर्गीकृत सारणी में ना फॉर्मूला कौन सा लगता है कि m बराबर एल प्लस n/2 माइनस सी बटे हुए एफ गुणा एच। सर ये एल है ना, एल इस वर्ग का क्या होती है? निम्न सीमा होती है सर। और जो ए सी है ना, सी, वो माध्यिका वर्ग से पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता होती है सर। तो ये सी तो ये होगी अपना, और सर ये एफ है ना, ये माध्यिका वर्ग की क्या होती है? ये सर माध्यिका वर्ग की सी है ना, ये माध्यिका वर्ग की बारंबारता होती है। क्या होती है? माध्यिका वर्ग की बारंबारता। और जो एच है ना, वो एच क्या होता है? एच सर वर्ग अंतराल होता है। वर्ग अंतराल कितना अपना? 55 माइनस 40 यानी 15। ये क्या हो गया अपना? एच। और सर ये एल तो हो गया, एच हो गया, सी हो गया, और एफ चाहिए अपन को। एफ क्या है सर? सर माध्यिका वर्ग की बारंबारता। तो अपना एफ है ना, वो एफ क्या हो गया अपना? एफ, ये हो गया एफ। ठीक है, अब इसी लाइन में मैंने आपको सब बता दिया कि सी तो हो गया कौन सा? 26, और एफ कितना हो गया? 44, और एच कितना हो गया? एच मतलब दोनों का अंतराल कितना? 55 माइनस 40 है ना, 55 माइनस 40 एच, और एल कितना? एल इस वर्ग का निम्न सीमा। ठीक है, अब आगे देखा देखो n/2 बराबर 50, अतः माध्यिका वर्ग अंतराल कौन सा इसके अंदर? 40 से 50, जो मैंने आप लोगों को बताया था अभी, है ना। तो 40 से 50 है, तो इसका अंदर देखो एल का मान कितना आ गया? एल का मान आ गया 40। ठीक है, और सी का मान कितना है? सी का मान मतलब माध्यिका वर्ग से पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता। तो सी का मान कितना? 26। देखो ये है सी, माध्यिका वर्ग से पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता। ठीक है, कितनी है? कितनी माध्यिक वर्ग से पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता? देखो 26 है। ठीक है, 26 है ना, देखो यहाँ पे, देखो ये रहा 26, है ना, 26 है। अब देखो अपने को, देखो सबसे पहले पता, सबसे पहले क्या करना है अपने को? ये वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी दे रखी है ना, तो इसमें क्या करना है? माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका का फॉर्मूला याद होना चाहिए सबसे पहले, तो फिर करना सारा काम। जैसे फॉर्मूला ये है ना, देखो ये रहा फॉर्मूला, तो अपने को सबसे पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही अपने को सब काम करना है। ये तो नहीं कि अपने को फॉर्मूला याद नहीं है, अपने को सब चीज़ आती है, भाई ये निकाल लिया, वो निकाल लिया, और बेचारों को फॉर्मूला याद नहीं है, तो कैसे करोगे? देखो फॉर्मूला याद होगा तो ही प्रश्न सोल्व होगा। तो थाने का ही देखो, मत थाने पता है, देखो फॉर्मूला मन पता है, फॉर्मूला का ही है, फॉर्मूला ओ है, देखो फॉर्मूला का ये ओ, एल प्लस n/2 माइनस सी बटे हुए एफ गुना एच। एल प्लस n/2, देखो 5 बार बोलो मेरे साथ, एल प्लस n/2 माइनस सी बटे हुए एफ गुना एच। एक बार सर माध्यिका वर्ग की जो वर्गीकृत बंटन सारणी होती है उसकी माध्यिका ज्ञात करने का फॉर्मूला कौन सा है? सर ये रहा, ये फॉर्मूला में याद नहीं है, तो याद कैसे होगा सर? सर ऐसे होगा, एल प्लस n/2 माइनस सी बटे हुए एफ गुना एच। एक बार m बराबर एल प्लस n/2 माइनस सी बटे हुए एफ गुना एच। दो, एल प्लस n/2 माइनस सी बटे हुए एफ गुना एच। एल प्लस n/2 माइनस सी बटे हुए एफ गुना एच।
एल प्लस एन बाई टू माइनस सी बटे हुए एफ गुना एच। 5 बार बोल लिया मैंने, मेरे को याद हो गया। 5 बार बोल लिया मैंने, मेरे को याद हो गया। अब पता देख देखो पता देखो, यहाँ पे एल का मान 40 आ गया, ठीक है। अब एन का मान कितना है, एन तो अपने पास कहता है 100 थे, तो 100 का आधा कितना 50 हो गया, तो 50 आ गया यहाँ पे एन बाई टू का मान। और सी मतलब ये माध्य के वर्ग से पूर्व वर्ग की बारंबारता। और अब क्या एफ, तो माध्य का वर्ग की बारंबारता कितनी है यहाँ पर, देखो माध्य का वर्ग की बारंबारता 44 दे रखी है यहाँ पर, देखो है ना। तो ये हो गई कितनी, एफ बराबर माध्य का वर्ग की बारंबारता, माध्य का वर्ग की बारंबारता कितनी है, 44। यही है ना 44 ही, अरे यही है ना, देखो यहाँ पे ये ना 44 एरी, ठीक है। और एच माध्य का वर्ग का वर्ग अंतराल, वर्ग का वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल कितना है, वर्ग अंतराल पराश्री क्या होता है, देखो उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। कितना है उच्च सीमा, कितनी इसकी 55 है ना, ये 55 माइनस 40, ठीक है। वर्ग अंतराल कौन सा है, वर्ग अंतराल तो ये रहा, इसके अंदर 55 माइनस 40 बराबर कितना हो गया 15, यानी कि अपना एच का मान कितना हो गया 15, ठीक है। अरे नहीं समझ में आया ना तो मुझे कमेंट कर देना, फिर मैं बता दूंगा। पर ऐसे मत करना कि समझ में आ ही नहीं रहा और धनाधन पढ़े जा रहे हो, है ना, ठीक है ना, है ना। आप व्याख्याता भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो आप इतना सा कॉमन सेंस रखना कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं आ रही है ना, कमेंट करके बता देना, ठीक है ना। ये मत सोचना कि यार कि सर क्या कहेंगे वो क्या कहेंगे, आपको कोई नहीं जानता है, मुझे भी कोई नहीं जानता और आपको भी कोई नहीं जानता है, तो बात करने में क्या जा रहा है। देखो आपको मैं नहीं जानता कि आप राजस्थान में किस कोने से पढ़ रहे हो, और आपको भी ये नहीं पता है कि मैं राजस्थान के किस कोने में रहता हूं और किस जगह पे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, है ना। पता है क्या आपको, नहीं पता ना, तो अपन को बात करने में क्या दिक्कत आ रही है, बात करने में क्या दिक्कत आ रही है, कमेंट कर देना। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो भी कमेंट कर देना, और नहीं अच्छा लग रहा तो भी कमेंट कर देना, और कोई चीज़ पूछनी है तो भी वो भी कमेंट कर देना, ठीक है ना। अपने को यहाँ पे शर्माने वाली बात तो है ही नहीं कि सर हमको इससे शर्म आ रही है उससे शर्म आ रही है, वो क्या सोचेंगे ये क्या सोचेंगे, ये तो अपने लफड़ा है ही नहीं इस चीज़ का, ठीक है। देखो अब एल का मान क्या है, एल का मान अपने को माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, तो देखो ये है, तो 40 रख दिया एल की जगह, ठीक है। और एन बाई टू मतलब 50, तो 50 रख दिया यहाँ पर, और देखो है ना 50 रख दिया। और सी का मान कितना है 26, तो 26 यहाँ रख दिया, माइनस कर दिया ना। और 44 करना, तो एफ का मान कितना है अपने को, एफ का मान देखो माध्यक वर्ग की बारंबार 44, तो 44 रख दिया यहाँ पर। और एच का मान कितना है 15, तो 15 रख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर रखने के बाद अपन को सोल्व कैसे किया, 40 प्लस देखो 50 में 26 किया तो 24 बटे हुए 44 गुना 15, यही था ना। तो 40 प्लस देखो 24 और 44 में 6 का भाग जाता है क्या, नहीं 4 का भाग जा रहा है, तो 6 का 24 और 11 44 गुना 15, ठीक है। और ठीक है, तो देखो अब करेंगे हम क्या करेंगे, लेस है, अरे यहाँ पे जगह नहीं है, देखो यहाँ पे करते हैं, ठीक है, यहाँ कर लेते हैं 40 प्लस 6 गुना 15 बट्टे पे 11। अब लेस लेते हैं, लेस है तो लेस कैसे लेते हैं, दोनों में जो कॉमन होता है ना, इन दोनों में कॉमन दोनों दोनों है ना, तो देखो इन दोनों का गुणा ही कर लेंगे पहले, तो देखो दोनों होता है ना, तो दोनों का जिसमें गुणा जाता है ना वो लेते पहले। पर यहाँ दोनों में देखो, दोनों का क्या है, एक का और 11 का लेस क्या होता है 11, तो एक का भाग 11 में कितनी बार जाता है 11 बार, और 11 को 40 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 40 इंटू 11 प्लस 11 का 11 में भाग जाता है एक बार, और एक से किससे गुणा करेंगे 15 छक्के 90 है ना, इस 90 से, ठीक है। तो ये 15 छक्के 90 है, 15 छक्के 90 करके मैंने लिख दिया यहाँ पे, तो 11 चौक 44 440 प्लस 90 बट्टे हुए 11, तो 440 प्लस 90 कितने हो गए 530 है ना, 530 बटे हुए 11। तो अब देखो 530 बटे हुए 11 में अगर अपन भाग देंगे किस चीज़ का, देखो कहाँ लिखूँ मैं, जगह नहीं दिख रही यहाँ पे, यहाँ लिख देते हैं ना, ठीक है। समझ में आ जाएगा आपको, नहीं समझ में आए कमेंट कर देना, ठीक है ना। अब देखो 11 चौक 44, तो 4 बार गया 44, बच्चा को उतना शेषफल 6 3 9 90, तो 11 80 88 है ना, बच्चा कितना 2, ठीक है। फिर जीरो लगाएंगे यहाँ पे, पॉइंट लगाएंगे, तो 11 एकम 11, ठीक है, बच्चे 11, फिर बच्चा, इसको यहाँ लिखो नहीं यार, देखो फिर बच्चा कितना 2 है ना, फिर जीरो लगा दिया, तो 11 11 एकम 11,
बच्चा 9, फिर बच्चा 0 लगाएंगे यहाँ पर, 11 88, बच्चा 2, तो यानी 48.18 आ गया अपना आंसर। ठीक है, 48.18 क्या आ गया अपना आंसर आ गया। देखो ये कैलकुलेटिव प्रश्न है, इसको आसानी से कर लेना, नहीं तो देखो ये प्रश्न अगर आ गया एग्जाम में तो मैं कह रहा हूं कि 90% बच्चे इस प्रश्न को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कैलकुलेशन है ना। तो 90% बच्चे जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं ना, हमारे हिंदी वाले हैं, इंग्लिश वाले हैं, है ना, जो ज्योग्राफी वाले हैं, पॉलिटिकल साइंस वाले हैं, तो वो बच्चे इस प्रश्न को छोड़ कर ही आएंगे, वो बच्चे इस प्रश्न को छोड़ कर ही आएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये प्रश्न आ गया, अरे थोड़ी सी गलती हो गई यहाँ पे मुझसे, इसको मैंने नीचे नहीं लिया, चलो इसको, ठीक है, चलो प्रश्न नंबर 2। अब देखो इसको मैंने तो गलती होगी तो हो गई, क्या करें, इसको थोड़ा सा नीचे लेना था मुझे ना, तो इसको मैं ये से ले लूँ, है ना, CF निकालना है ना, अरे CF निकालना है ना, देखो ये है CF, समझ जाना आप, ये लाइन मैंने कैसे बनाई है ना, ये CF है। सबसे पहले तो देखो 100 छात्र, तो यानी यहाँ पे सिग्मा n का मान क्या होगा, n बराबर कितना 100, और n/2 का वैल्यू कितनी है 50, है ना। n/2 कितना है, n बटा देखो n/2 कितना है 100/50, ठीक है, 100/50 है ना n/2 की वैल्यू, ठीक है। ठीक है ना। अब देखो अपने को निकालना संचयी बारंबारता, तो अपना फॉर्मूला क्या होता है, देखो पहले तो m का फॉर्मूला होता है, अपन को माध्यिका निकालनी है, तो माध्यिका फॉर्मूला क्या होता है, l प्लस n/2 माइनस c बटे हुए f गुना h। ठीक है, अपने फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, तो है ना। तो देखो अपन को निकालो पहले CF निकालो, तो 0 + 6 बराबर 6, और 6 + 20 बराबर 26, और 26 + 44 बराबर 70, 70 + 26 बराबर 96, 96 + 3 बराबर 99, और 99 + 1 बराबर 100। ठीक है, तो 100 हो गया। अब देखो अपने को संक्षेप, अपने को n का मान आया 100, और n/2 की वैल्यू कितनी आई 50, n/2 की वैल्यू कितनी है अपने 50। देखो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ तक तो अपन ने जो पिछली वाली क्लास में किया था ना, सेम टू सेम वही है, जो अपनी क्या थी अवरीकृत सारणी थी ना, वैसी की वैसी अपन ने इसमें यहाँ पर कर लिया। अब क्या करना है अपने को, जो 50 है ना, 50, इस 50 से अधिक संचयी बारंबारता किस वर्ग की है, 50 से अधिक संचयी बारंबारता इस वर्ग की है क्या, नहीं, इसकी है क्या, नहीं है, इस वर्ग की अपने को 50 से अधिक संचयी बारंबारता है, कितनी है 70, हाँ, और 70 के संगत अपने को वर्ग कौन सा दे रखा 40, तो अपना जो माध्यिका वर्ग होगा वो कौन सा होगा यहाँ पर, माध्यिका वर्ग, माध्यिका वर्ग अपना क्या हो जाएगा यहाँ पर 40 से 50। ठीक है, 40 से 50 माध्यिका वर्ग हो गया अपना, है ना, हो गया ना। अब ये माध्यिका वर्ग दे रखा, तो अपने को देखो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले एल चाहिए, तो अपने एल का क्या हो जाएगा, अपना माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, अपने एल क्या हो जाएगा, अपना एल क्या हो जाएगा, ये माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, है ना, अपना एल तो ये माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा होगी। ठीक है, और n/2 तो अपने दे रखा है, n/2 कितना 50 दे रखा है, अपना फॉर्मूले के अंदर रखना ना। देखो फॉर्मूला याद करो, और फॉर्मूले में अपने को क्या क्या चीज रखनी है, फॉर्मूले में अपने को क्या क्या चीज रखनी है वो पहले से डिसाइड कर लो, कि देखो यहाँ पर मेरे को देखो एल है ना, तो एल का मान मुझे याद करना है, एल का मान कितना हो गया यहाँ पर 40 हो गया। ठीक है, और n/2 की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, n/2 की वैल्यू होगी मेरे पास 50, और c की वैल्यू यानी माध्यिका वर्ग से, देखो c बराबर क्या है, माध्यिका वर्ग से पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता, है ना, कि माध्यिका वर्ग से पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता। ठीक है, माध्यिका वर्ग से पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता है इसके अंदर, तो कौन सी अपने माध्यिका वर्ग कौन सा, ये रहा, ये तो अपना हो गया कौन सा माध्यिका वर्ग, ये अपना माध्यिका वर्ग हो गया। तो इससे पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता कौन सी है, ये है ना, इससे पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता कौन सी 26, तो 26 आ जाएगा नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो अपने पास एल भी आ गया, n/2 भी आ गया, c भी आ गया, और f कौन सी है माध्यिका वर्ग की बारंबारता, तो अपने पास f कितना है, f कितना देखो 1 1 2, इसको मैं नंबरिंग दे देता हूँ ना, 1 2 3, और f क्या माध्यिका वर्ग की बारंबारता है ना, तो माध्यिका वर्ग की
माध्यिका वर्ग की बारंबारता कितनी है? 44। ठीक है, तो एफ तो अपना ये हो गया। और अपना एच, एच क्या है? वर्ग अंतराल है ना। एच क्या है? वर्ग अंतराल। कितना वर्ग अंतराल? 40 माइनस नहीं सॉरी 50 माइनस 40 कितना? 10। अब देखो इस जो मान आया ना उनको फॉर्मूले में रख दो, है ना, फॉर्मूले में रख दो भाई। देखो अपना फॉर्मूला क्या है माध्यिका का निकालने का? थोड़ा सही बढ़िया तो है ना, ठीक है ना, दिख तो रहा ना सब आपको। देखो अब क्या करना है अपने को, ये ले लेते हैं अपन, ब्लैक ले लेते हैं थोड़ा। अपने को निकालना माध्यिका, और माध्यिका फॉर्मूला कौन सा? एल प्लस एन बाई टू माइनस सी बटे हुए एफ गुना एच। ठीक है, तो अपने पास एल का मान क्या आया? एल का मान तो अपने पास है 40 और एन बाई टू का मान 50। तो एल का मान कितना है? 40 और एन बाई टू का मान कितना? 50। माध्यिका वर्ग से पूर्व वर्ग की बारंबारता कितनी है? संचयी बारंबारता है ना 26। और माध्यिका वर्ग की बारंबारता कितनी है? 44। और वर्ग अंतराल कितना है? 10। अरे यही है ना, अब तो सोल्व कर लोगे क्या? अरे अब तो सोल्व कर लोगे क्या? आप व्याख्याता बनने वाले हो तो सोल्व करना आना ही चाहिए ना। बताओ मुझे, आना चाहिए कि नहीं चाहिए? देखो 40 तो ये आ गया और 50 में से 26 गया तो कितना बचेगा? 24 बट्टे में 44 गुना 10। ठीक है, एम बराबर 24 40 और इसके अंदर भाग दो भाई किसका? अरे वापस वही क्वेश्चन आ गया क्या? देखो दो 24 और 44, 24 के अंदर 4 का भाग देंगे तो 6 बार और 44 में 4 का भाग देंगे तो 11 बार गुना 10। ठीक है, तो देखो फिर अपन लेसा लेंगे यहाँ पर और यहाँ पर नीचे आ जाएगा 1। तो देखो 11 और 1, 11 और 1 का लेसा क्या होगा? 1 होगा। 11 और 1 का लेसा, 11 और 1 का लेसा कितना होगा? 11। ठीक है, तो 11 का अंदर 1 का भाग कितनी बार जाता है? 1 बार। और 1 को किससे गुणा करेंगे? 40 से, तो 40 आ जाएगा। प्लस 11 का 11 में भाग जाता है 1 बार और 1 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? सॉरी यहाँ पर तो अपन को क्या लिखना है पहले, और एक स्टेप और इसको गुणा तो किए नहीं अपन ने ना, एक गुणा कर लेते पहले। 40 प्लस 60 बटे हुए 11। ठीक है, अब करते अपन लेस है, तो m बराबर क्या आएगा? 11। और 11 में क्या करेंगे अपन? 1 का भाग देंगे तो 11 बार आ जाएगा और 11 को 40 से गुणा करेंगे तो 11 गुना 40। ठीक है, और 11 का भाग 11 में देंगे तो 1 बार और 1 का 60 से गुणा करेंगे तो 60। ठीक है, तो 11 चौक 44 प्लस 60 बटे हुए 11, एम बराबर 500 बटे हुए 11। तो देखो 500 में 11 का भाग दो, 11 चौक 44 फिर 6 फिर 0 बचा, 11 5 55। ठीक है 55, तो 5 बच गया, फिर 0 लगाएंगे यहाँ पर और यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो 11 चौक 44। ठीक है, बच्चे कितना? 5 बच्चे कितना? फिर 6 फिर 0 लगाएंगे, 11 5 55 यानी कि 45.45। अपना जो आंसर वो क्या है? 45.45। देखो ये प्रश्न भी सेम टू सेम वैसा का वैसा ही है, सिर्फ और सिर्फ अपने को ये फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला ही याद रखना है अपने को। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला याद रखना है और कुछ भी याद नहीं रखना है। देखो अगर आप लोग इस प्रश्न को करने में अगर आप लोग इसे चूक गए ना कि यार सर मेरे को ये प्रश्न नहीं आता है, तो सही बता रहा हूँ कि आप लोगों का प्रश्न अगर ये प्रश्न एग्जाम में आ गया तो वो आप किसी कंडीशन में नहीं कर सकते। आप लोगों को देखो ये प्रश्न सिर्फ और सिर्फ इस सूत्र पे 2 नंबर मिलेंगे। इसके किसके मिलेंगे? अगर ये प्रश्न आ गया तो 2 नंबर पक्के पक्के उसी के होंगे जिसने स्टैटिक्स को बिल्कुल बेसिक से पढ़ा है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा है स्टैटिक्स को। ठीक है ना, 12 बज चुके और कुछ कुछ बच्चे भी सो गए होंगे। ठीक है, अभी भी क्लास रिकॉर्ड हो रही है आपकी। ठीक है, देखो अब देखो अपने पास 45.45 आंसर आ गया। अगर ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आया ना तो कमेंट कर देना, मैं वापस और जब अपन प्रैक्टिस सेशन करेंगे ना तब उसमें और देख लेंगे। ठीक है ना, ओके ठीक है। देखो आगे चलो करते हैं। अब देखो यार मेरे से एक गलती हो गई थी कि यहाँ पे मैंने जगह नहीं छोड़ी है ना, क्योंकि ये मैंने ऑप्शंस बाद में बनाए थे। ऑप्शंस जो मेरे पास बुक्स है उसमें ऑप्शंस दे नहीं रखे थे, तो ऑप्शन मैंने बना के रखे। ठीक है,
अब देखो अपन करते हैं इसको आगे। तो देखो ये फिर एक कक्षा के छात्रों के प्राप्तांक निम्न बारंबारता बंटन में दिए हुए हैं, यानी प्राप्तांक दे रखे हैं और क्या इनका माध्य ज्ञात करना। तो देखो ये तो क्या वर्गीकृत है ना, ये वर्गीकृत होगी अपनी, है ना, वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी है ना। तो वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी है तो अपना जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है सर, फॉर्मूला होता है एल प्लस n/2 माइनस सी बटे में एफ गुणा एच, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो अपने को एन निकालना, तो एन क्या होगा, ये रहा एन, ये रहा एन का मान कितना, 4 28 32, 32 और 42 कितने होते हैं, देखो 4 और 28 32, 32 और 4 40, 32 और 40 होते हैं 72 और 2 74, 74 20 94 600, यानी 100 अपने क्या हो गए, ये एन का मान हो गया। और एन का मान 100 है तो n/2 का मान कितना हो गया, बताओ मुझे, 100 बटे हुए 2 बटे हुए 50, यानी n/2 का मान अपने 50 हो गया। तो n/2 तो अपना आ गया, ये तो आ गया, ठीक है। अब अपने को निकालनी है माध्य का वर्ग, माध्य का वर्ग निकालना। तो देखो यहाँ पे मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, आप समझ जाना, ठीक है ना। आपको लोगों को समझाने के लिए मैं यहीं पे बनाता हूँ, है ना, ताकि प्रश्न के नीचे ही आप लोगों को समझ में आ जाए। देखो ठीक है, अब देखो ये तो हो गया सी एफ संचयी बारंबारता ना। देखो 4 का 4 0 प्लस 4 बराबर 4 और 4 प्लस 28 बराबर 32, 32 प्लस 42 बराबर 4 और 4 7, है 2 2 4 और 4 3 7, और 74 प्लस 20 बराबर 94 और 94 प्लस 6 बराबर 100, यानी कि अपने को सी एफ निकल गई, सी एफ निकल गई ना। अब देखो अपन क्या करनी है, अब अपने को क्या करना है, देख लो n/2 आ गया। अब n/2 से अधिक संचयी बारंबारता वाला वर्ग देखना है। देखो ये है क्या अपना 4 वाला वर्ग है क्या, ये नहीं है, 32 वाला ये नहीं है, तो 74 वाला वर्ग है। और 74 वाले वर्ग में अपने जो माध्य का वर्ग कौन सा है, देखो n/2 से ठीक अधिक संचयी बारंबारता वाला वर्ग, n/2 से ठीक अधिक संचयी बारंबारता वाला वर्ग कौन सा है अपने वर्ग, बारंबारता वाला वर्ग 20 से 30। तो ठीक है ना, ये ही अपना 20 से 30 संचयी बारंबारता वाला वर्ग है या नहीं है। और इसकी अब देखो वर्ग तो आ गया अपने पास, अब वर्ग आ गया तो इस वर्ग की निम्न सीमा कौन सी है, देखो अपने पास एल का मान निकालना है। एल का मतलब कौन से हो गया 20, माध्य का वर्ग की निम्न सीमा, है ना। इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पर कि ये क्या है, माध्य का वर्ग की क्या है, निम्न सीमा है, ठीक है। ये देखो ये मैं आप लोगों को समझाने के लिए लिख रहा हूं, वरना मैं सिर्फ और सिर्फ सीएफ निकाल के डायरेक्ट फॉर्मूले में रखता है इसको, और आपको भी वैसे ही करना है। ये मैं लिख रहा हूं कि माध्य का वर्ग की निम्न सीमा, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए लिख रहा हूं। और ये भी लिखा है मैंने n/2 से ठीक अधिक संचयी बारंबारता वाला वर्ग, तो ये भी मैंने सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए ही लिखा है। आप ये मत सोचना कि सर बहुत लंबा करा रहे हैं, ये आप लोगों को समझाने के लिए, आप लोगों को बेसिक एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाए उसी अकॉर्डिंग ही समझा रहा हूँ। अगर मैं खुद करता तो मैं सिर्फ एक लाइन निकालता, कौन सी सीएफ निकालता, और उसी के अकॉर्डिंग उसमें फॉर्मूले में रख देता, और आपको भी उसी अकॉर्डिंग ही रखना है, ठीक है। दूसरा एल का मान आ गया, n/2 का मान आ गया सी, तो माध्य का वर्ग से पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता है ना सी कितनी है, 74 से पहले वर्ग की बारंबारता कौन सी, 32 है ना। देखो 74 अपनी कौन सी है, माध्य का वर्ग की संचयी बारंबारता, और माध्य का वर्ग से पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता कौन सी, सी, ये सी हो गई है ना, ये हो गया क्या अपना सी, ये क्या हो गया अपना सी, ये सही कलर नहीं आया, ये क्या हो गया सी, है ना। और ये क्या हो गया अपना माध्य का वर्ग की बारंबारता यानी एफ, है ना, और इन दोनों का अंतराल कितना हो गया एच, ठीक है। देखो मैं होता तो मैं डायरेक्ट कर लेता, पर आप लोगों को समझाने के लिए ही मैं ये पूरा करता हूं, है ना। देखो सी मतलब माध्य का वर्ग से पूर्व की बारंबारता, माध्य का वर्ग से पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता, है ना, संचयी बारंबारता आएगा यहाँ पर, संचयी बारंबारता, ठीक है। अब देखो माध्य का वर्ग से पूर्व की संचयी बारंबारता आ गई अपने पास। अब देखो अपने को क्या करना है, अपने पास एल भी आ गया, सी भी आ गया, n/2 भी आ गया, और अब अपने पास क्या है एफ आना चाहिए। अपने पास क्या नहीं आया अभी तक अपने पास एफ नहीं आया, तो एफ निकालो यहाँ पर 3,
एफ क्या होती है? माध्यिका वर्ग की बारंबारता। एफ क्या है अपने पास? 42, यानी माध्यिका वर्ग की बारंबारता, माध्यिका वर्ग की बारंबारता। ठीक है, और अपने पास क्या नहीं आया अभी बताओ? एफ आ गया, अब अपने पास क्या नहीं है? एच। एच क्या है? वर्ग अंतराल। ठीक है, वर्ग अंतराल। ठीक है, वर्ग वर्ग अंतराल क्या है? 30 माइनस 20 बराबर 10। सब चीज आ गई क्या? जो फॉर्मूले में अपने को रखना वो सब चीज आ गई क्या? एल का मान आ गया। एल कितना अपने पास? 20। n/2 कितना? 50, है ना। और सी कितना है अपने पास? 32। एफ कितना है? 42। और एच कितना अपने पास? 10। ठीक है, अब फॉर्मूले में तो रखना है अपने को। अरे फॉर्मूले में तो रखना है, फॉर्मूला में रखो, रखो भाई। n बराबर n/2 माइनस सी बटे हुए एफ गुना एच। ठीक है, अब अपने को m निकालना है, तो n/2 कितना है अपने पास? 50। और c कितना है अपने पास? c है माध्यिका वर्ग से पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता, तो अपने पास 32 है ना, 32। और f कितना अपने पास? माध्यिका वर्ग की बारंबारता कितना है? 42। ठीक है, वो h कितना अपने पास? 10। देखो अपने को एल तो लिखा ही नहीं ना यार, एल आ गया ना यहाँ पे। देखो एल तो आएगा ना, एल आएगा यहाँ पे ना, एल प्लस एल का मान आ गया ना। एल का मान कितना दे रखा अपने पास? एल कितना अपने पास? 20। हाँ 20 ही है। ठीक है, तो m बराबर 20 प्लस 18 बटे 42 गुना 10। ठीक है, तो 20 बराबर 20 प्लस, देखो दोनों में 3 का भाग जाता है क्या? 3 हाँ जा रहा है, तो इसको 3 का बार काटेंगे तो कितना बार जाएगा? 6 बार। उसको काटेंगे तो 14×42। ठीक है, गुना 10। ठीक है, फिर किससे कट रहा है? फिर कट रहा है ये 2 से, तो कितने बार कटेगा? 3 और 7 गुना 10। ठीक है, तो 6 से भी कर सकता था डायरेक्ट, तो 7×42 6×3 18। ठीक है, अब क्या करना अपने को? 20 प्लस इसको 30 कर दिया बटे हुए 7। अब अपने को m निकालना है ना, तो m बराबर क्या जाएगा अपने पास? 20 और देखो यहाँ पे 1 और 7 का लेसे क्या आएगा? 7। इस 1 का भाग 7 में कितनी बार जाता है? 1 बार। और 1 को किससे गुणा करेंगे? 20 से। सॉरी, 1 का भाग 7 में 7 बार जाता है ना। 7 को 20 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 140, है ना। 20 गुणा 7 प्लस 30, क्योंकि 7 का भाग 7 में 1 बार जाता है, और 1 को 7 से गुणा करेंगे तो, सॉरी 7 का भाग 7 में 1 बार जाता है और 1 को 30 से गुणा करेंगे तो 30 आएगा। ठीक है, m बराबर 20 को 7 से गुणा करेंगे तो 140, 7 दूनी 14 प्लस 30। ठीक है, बटे हुए 7। तो m बराबर 130, सॉरी 170 बटे हुए 7। अब गुणा करो, सॉरी भाग दो इसमें, 170 बटे हुए 7, यानी 7 दूनी 14 2 बार, बचे 3, फिर 0, 7 चौक 28, बचा कितना? 2, फिर 0 लगाएंगे यहाँ पर, फिर यहाँ पॉइंट लगाएंगे, तो फिर 7 दूनी 14। ठीक है, फिर कितना बचा? 6, फिर 0 लगाएंगे, 7 तो 8 56 8 बार। ठीक है, 7 8 56 8 बार, तो फिर बचा 4, फिर 0 लगाएंगे, 7 तो 5 35। ठीक है, 24.285, तो इसमें एक है 24 पॉइंट, हाँ ये रहा। ठीक है, 24.29 है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ? 24.285, ये इसका अर्थ क्या हुआ मुझे बताओ पहले तो। देखो 7 5 35, ठीक है, 7 5 35 आया। देखो इसमें 7 6 7 8 56, फिर 40 आया। फिर इसके बाद में देखो यहाँ पर अपन ने 40 के अंदर अगर 7 का भाग दिया तो कितनी बार आया? 5 बार। और कितनी बार गया? 35। ठीक है, फिर बचा कितना? 5, फिर जो लगाएंगे तो 7 5 35, 7 6 42 7 7 49, तो 7 बार आ गया ना यहाँ पे, है ना। तो अपने पास क्या है? 24.2857। ठीक है, तो ये तीसरी संख्या नहीं है क्या? पॉइंट के बाद तीसरी संख्या अगर 5 या 5 से अधिक होना है तो ये दूसरी संख्या नहीं है कि दूसरी संख्या वाली वो एक अधिक बढ़ जाती है, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा? 24.29। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 24.29। ठीक है, तो अपना आंसर क्या आ गया? 24.29। ये तीसरी संख्या नहीं है क्या? ये जो तीसरी संख्या है ये 5 या 5 से अधिक होती है ना, तो ये दूसरी संख्या ना एक बढ़ जाती है, दूसरी संख्या को क्या हो जाती है? एक बढ़ जाती है। तो ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। बहुत ही इजी प्रश्न है, बस क्या है? कैलकुलेशन है ना। कैलकुलेशन इसमें दे रखी है, तो कैलकुलेशन तो देखो आपको करनी है ही है।
अगर आप लोग व्याख्याता भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो। ठीक है, अभी बच्चों के कितने, रात के 12:15 होने वाले हैं और बहुत बच्चे भी सो चुके हैं। बस सर कहाँ सोने वाले हैं, हैं? सर कहाँ सोने वाले हैं, बच्चों का सपोर्ट तो मिलता नहीं है सर को, है जल्दी से। ठीक है, तो निम्न बारंबारता बंटन से माध्यक ज्ञात कीजिए। क्या लिख रखा है, निम्न बारंबारता बंटन से माध्यक ज्ञात कीजिए। तो माध्यक कैसे ज्ञात करेंगे अपन, पहले सीएफ निकालो इसका। क्या निकालो, सीएफ निकालो। तो सीएफ निकालने के लिए अपन को फॉर्मूला क्या है पहले तो देखो कि m बराबर एल प्लस एन बाई टू माइनस सी बटे हुए एफ गुना एच। तो अपने पास ये फॉर्मूला दे रखा है कि एन बाई टू माइनस सी बटे हुए एफ गुना एच, एल प्लस है ना। तो अपने को एल का सबसे पहले तो एन बाई टू निकालो, एन निकालो पहले तो एन बराबर कितना है, 2 6 8 8 10 18 18 17 35 30 65 65 10 15 80 80 10 90 90 10 100 है ना। तो n बाई टू कितना आएगा फिर, देखो अपने पास n का मान तो आ गया 100, तो n बाई टू का मान कितना है 50। ठीक है, तो ये तो एक चीज तो आ गई। अब करना अपन को संचयी बारंबारता निकालनी है। तो देखो यहाँ पर हो गया 2 + 0 बराबर 2, 6 + 2 बराबर 8 और 8 + 10 बराबर 18, 18 + 17 बराबर 35, 35 + 30 बराबर 65, 65 + 15 बराबर 80, 80 + 10 बराबर 90 और 90 + 10 बराबर 100। ठीक है, अब देखो 50 से अधिक संचयी बारंबारता किस में आ रही है, संचयी बारंबारता 50 से अधिक किस में आ रही है, इसमें आ रही है कि नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें आ रही है। 50 से संचयी बारंबारता किस में आ रही है, 65 वाले में। तो 65 वाले से अधिक में जो हमारा वर्ग वो कौन सा हो गया, जो माध्यिक वर्ग वो कौन सा हो गया, अपना अपना जो माध्यिक वर्ग वो कौन सा हो गया, 40 से 50। ठीक है, ठीक है। अब अगर ये माध्यिक वर्ग है तो माध्यिक वर्ग है तो इसकी निम्न, तो एल का मान क्या हो गया, एल मतलब माध्यिक वर्ग की निम्न सीमा। तो एल तो ये रहा और ये उच्च सीमा, यानी एल तो क्या हो गया माध्यिक वर्ग की निम्न सीमा और एच क्या है माध्यिक वर्ग की उच्च सीमा। तो एल का मान कितना हो गया अपने पास 40। ठीक है, एन बाई टू तो अपने दे रखा है, एन बाई टू का मान तो अपने दे रखा है, जो निकाल लिया कितना 50 है। और सी यानी सी मतलब माध्यिक वर्ग से पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता, यानी सी का मान कौन सा है, ये माध्यिक वर्ग से पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता। तो सी का मान कितना 35। ठीक है, और इसको हम बोल देंगे कि माध्यिक वर्ग से पूर्व वर्ग की संचयी, माध्यिक वर्ग से पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता। ठीक है, अब सी बी आ गया अपने पास और एफ, एफ निकालो। एफ कितना अपने माध्यिक वर्ग की बारंबारता, तो माध्यिक वर्ग की बारंबारता कितना अपना पास 30। तो इसको क्या बोल देंगे अपने 30 माध्यिक वर्ग की बारंबारता। देखो ये सब चीजें मैं सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए सारी चीजें हिंदी में लिख रहा हूं। बाकी अगर मुझे करना होता ना तो मैं ये सारणी बनाता और इसी सारणी के अकॉर्डिंग इसमें अपन मान रख लेते हैं। ठीक है, माध्यिक वर्ग की बारंबारता। ठीक है, माध्यिक वर्ग की क्या हो जाएगी, इसमें बारंबारता हो जाएगी। ठीक है, अब अपने को क्या निकालना है, एल आ गया, एन बाई टू आ गया, सी आ गया, एफ आ गया और एच। एच का क्या मतलब है, एच बराबर माध्यिक वर्ग का वर्ग अंतराल, माध्यिक वर्ग का वर्ग अंतराल कितना है इसमें देखो 50 - 40 बराबर 10। तो 10 आ गया यहाँ पर। अब देखो अपने पास फॉर्मूले में रखने के लिए एल भी आ गया, एन बाई टू भी आ गया और सी भी आ गया, एफ भी आ गया और एच भी आ गया। तो रखो भाई फॉर्मूले के अंदर। ठीक है, रखो। अरे रख लोगे क्या, मुझे बताओ पहले तो, या ये भी मुझे बताना पड़ेगा। एम बराबर एल प्लस एन बाई टू माइनस सी बटे हुए एफ गुना एच। ठीक है, तो देखो एल का मान अपने पास कितना है, माध्यिक वर्ग की निम्न सीमा कितनी है 40 है ना, और एन बाई टू का मान अपने पास 50 आ गया था और ए सी का मान कितना अपने पास 35 है ना, 35 है ये रहा। और अपने पास एफ मतलब माध्यिक वर्ग की बारंबारता कितनी है 30 और वर्ग अंतराल अपने पास दे रखा है 10 है ना। देखो माध्यिक वर्ग की बारंबारता 30
और वर्ग अंतराल 10 दे रखा है। ठीक है, ठीक है। अब देखो m बराबर 40 प्लस 50 में से 35 किया तो 15/30 गुना 10। m बराबर 40 प्लस 15 दूनी 30, इन 2 बार कट गई 10/2, 40 प्लस 5 10 को काटेंगे अपन 2 से तो 5 बार कटेगा, तो हाँ 5 बार कटेगा, 18×5 = 150, 5 बार सही है। ठीक है, तो m बराबर 5, तो m बराबर कितना आ जाएगा 45। ठीक है, m बराबर कितना आ गया 45 आ गया, तो 45 आंसर में है क्या? हाँ सर 45 तो आंसर में है। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, तो वो अदरवाइज मत लेना। ठीक है, जैसे मैं कैलकुलेशन करते करते मुझसे कोई कुछ गलती हो जाएगी कर जाएगा ना, तो इसको अदरवाइज मत लेना कि सर को आता नहीं है। सर को आता है तभी आप लोगों को बता पा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना 45 है ना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, है ना, एक नेक्स्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कमेंट करना फोन उठाकर, है ना, कि यार सर समझ में आ रहा है, इतना लिख देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। n बराबर देखो 42 और 30, 50, 22, 8 और 5, देखो 4, 3, 7, 5, 12, 13, 14, 14 और 15, 150, 150, 152, 157। ठीक है, 157 ही आ रहा शायद, ये 57 ही है क्या? 4, 42 और 30, 72, 50, 122, 122, 144, 144, 8, 152, 157 सही है। तो n बराबर कितना आ गया 157 आ गया, तो n/2 का मान कितना आया? n/2 का मान आया सर 157 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 7, फिर 1 17, 8.5, 78.5। ठीक है, तो अपने को करो फिर CF निकालो, CF है ना, क्या निकालना कि अपने को निम्न बारमादा बटन का माध्य निकालना है, तो निकालो भाई। देखो CF निकालो सबसे पहले, तो ये हो गया कितना 42, 0 + 42 है ना, 0 + 42 बराबर 42, और 42 + 30 बराबर 72, 72 + 50 बराबर 7, 5, 12, 122। ठीक है, 122 + 22 बराबर 144, 144 + 8 बराबर 152, 6, 2, 8 सही है, और 152 + 5 बराबर 157। ठीक है ना। अब देखो 78.5 यानी कि अपने को एन फॉर्मूला देखो, पहले फॉर्मूला ये रहा, फॉर्मूला L + n/2 - C/F गुना H। तो अपने पास देखो L का मान आया नहीं अभी, तो अपने पास n/2 का मान तो 78.5 आ गया, तो n/2 से ठीक अधिक संचयी बारंबारता वाला वर्ग देखो कौन सा है अपने पास, n/2 से ठीक अधिक संचयी बारंबारता वाला वर्ग ये है क्या? नहीं, ये है क्या? नहीं, ये रहा। तो n/2 से ठीक अधिक संचयी बारंबारता वाला वर्ग कौन सा है अपने पास? ये रहा। ठीक है, तो n/2 से ठीक है अधिक संचयी बारंबारता वाला वर्ग कौन सा है अपने पास? देखो 16 से लेकर 24 तक, यही है ना? हाँ यही है सर। ठीक है, अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर देखो, इसके अंदर अपने पास एल का मान क्या होता है? माध्यिक वर्ग की निम्न सीमा। तो एल का मान कौन सा हो जाएगा मुझे बताओ पहले तो। ये माध्यिक वर्ग हो गया ना 16, 24, तो इसकी निम्न सीमा कौन सी? एल है ना, 16 और 24 की इसकी उच्च सीमा। तो एल क्या हो गया अपने पास? 16 हो गया एल, है ना, हुआ कि नहीं हुआ? एल आ गया। n/2 का मान अपने पास दे ही रखा है कि n/2 का मान कितना है 78.5। ठीक है, ठीक है, और सी का मतलब क्या दे रखा है? सी के बराबर माध्यिक वर्ग से पूर्व वर्ग की बारंबारता, संचयी बारंबारता। तो माध्यिक वर्ग से पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता कौन सी? 72, है ना। इसको मैं लिख देता हूं यहां पर ताकि आप लोगों को समझने में आसानी रहे। माध्यिक वर्ग से पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता। ठीक है, सी भी आ गया अपने पास। अब एफ लाना, अपने पास एफ लाना है। एफ का मतलब माध्यिक वर्ग की बारंबारता है। माध्यिक वर्ग की बारंबारता कौन सी? एफ 50 है ना, माध्यिक वर्ग की बारंबारता। कितनी है यहाँ पे देखो
50, ठीक है। और एच, ठीक है ना, एच है ना, एच का मान कितना है देखो, माध्यिक वर्ग का वर्ग अंतराल कितना है, कितना है देखो, 24 में से 16 गए तो 24 माइनस 16 बराबर 8। तो समझ में आ गया। अब अपने पास एल का मान आ गया, एल कितना है अपने पास 16, और n/2 अपने पास 78.5, सी कितना है माध्यिक वर्ग से पूर्व वर्ग की बारंबारता 72, और एफ कितना है माध्यिक वर्ग की बारंबारता 50, एच कितना है वर्ग अंतराल 8, ठीक है। तो अब इसको रख दो अपन फॉर्मूले के अंदर, क्या रख दो, फॉर्मूले में इसको रख दो और सोल्व कर लो। m बराबर एल प्लस n/2 माइनस सी बटे हुए एफ गुना एच, ठीक है। तो m बराबर अपने पास एल का मान कितना है, माध्यिक वर्ग से माध्यिक वर्ग की निम्न सीमा कितनी है अपने पास 16, n/2 का मान कितना है 78.5, और सी का मान कितना है 72, एफ का मान कितना है माध्यिक वर्ग की बारंबारता कितनी है 50, और एच का मान कितना है 8, ये है ना एच का मान 8, 50, 72, 8, 50, 72, 78.5 और 16, ठीक है। सोल्व करो, m बराबर 16 प्लस इसको 78.5 में से 72 गए तो कितना बचेंगे 6.5 बटे हुए 50 गुणा 8, ठीक है। 16 प्लस देखो, अब 8 को 6.5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 8 को 6.5 से गुणा करेंगे तो आएगा ये हो जाएगा देखो 2 से गुणा करेंगे इसको, तो देखो 6.5 गुणा 2 गुणा 4, ठीक है। तो 6.5 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 6 दूनी 12 और 13, 13 और 4 तो 13 चौक 52 हो जाएगा ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 52 बटे 50, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखो कि अगर हम 16 को क्या लेंगे, लैसा लेंगे, ठीक है, सॉरी 50 का लैसा लेंगे, है ना। तो 50 के अंदर एक का भाग कितनी बार जाता है 50 बार, और 50 को अगर 16 को से गुणा करेंगे तो क्या आएगा अपने पास 16 पंचो 80, ठीक है, लेस लेने पर लेस, ठीक है, लेने पर। अब 50 का 50 में भाग जाता है एक बार, और एक को 52 से गुणा करेंगे तो 52, ठीक है। तो m बराबर 852 बटे हुए 50, ठीक है। तो भाग दो भाई, देखो 50 का 85 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, बचा कितना 35, फिर 2 लगा दिया तो 7 पंजे 35 यानी 5 बार, ठीक है। कितना बचा 2, फिर यहाँ पे जीरो लगाऊंगा और यहाँ पे लगाऊंगा पॉइंट, ठीक है, फिर यहाँ पे लगाऊंगा जीरो, फिर यहाँ लगाऊंगा जीरो, तो कितना आएगा 50 के बाद का भाग 200 में कितनी बार जाता है 4 बार, तो 15.04, सॉरी 7 बार, ठीक है ना। यहाँ कितनी बार गया भाग, ये 7 बार गया ना, 7 पंचे 35 है ना, 7 बार गया यहाँ पे, ठीक है, 17.04, ठीक है, 17.04 अपना क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। तो बताओ मुझे यहां तक किसी को समझने में कोई प्रॉब्लम आई क्या, बताओ मुझे यहां तक समझने में किसी को प्रॉब्लम आई क्या। देखो अगर किसी को समझने में प्रॉब्लम आई हो ना तो कमेंट करके मुझे बता देना, ठीक है। आप लोगों के भाई का जो चैनल है वो 550 बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और जिनमें से कम ये मान लो कि 300 बच्चे 300 350 बच्चे एकदम सीरियसली तैयारी करने वाले हैं, और 200 बच्चे जो स्टार्टिंग में पहले थे वो ऐसे ही थे फैमिली वाले वगैरह, है ना। तो अभी जो 350 एक्स्ट्रा जुड़े ना वो सब तैयारी करने वाले हैं। तो आप लोग अपनी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी जांच ले, और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है मेरा आरपीएससी एग्जाम विद सुनील इसी नाम से है, तो वो ज्वाइन का जरूर कर लेना। उस टेलीग्राम चैनल पर मैं पीडीएफ वगैरह शेयर करता हूँ, है ना। और अगर आपको कोई भी बात करनी है मुझसे तो कमेंट करके मुझे बता देना, कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आती है तो। और कम्युनिटी के अंदर मैं जो प्रश्न सोल्व देता हूँ वो आप अच्छे से सोल्व करना, वही प्रश्न आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और अगर देखो अभी रात के कितने बज रहे हैं, 12:30 होने वाली है ना, 12:30 होने वाली है। तो अभी भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आप लोग अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझना कि जब सर रात को 1 बजे 1 बजे आपके रिकॉर्ड क्लास कर रहे हैं तो आप भी अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को चैनल के यहाँ शेयर करो, क्योंकि देखो आपके भाई का चैनल है वो बहुत छोटा चैनल है, तो इसको बड़ा बनाने की जिम्मेदारी सब आप सभी की बनती है, ठीक है। आप सभी अगर सहयोग करेंगे तो ये चैनल जरूर ही आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। और भी अगर बातें हैं तो अपन करते रहेंगे, ठीक है। और 20 तारीख बाद में हम रीजनिंग भी स्टार्ट करेंगे, कितनी तारीख बाद में 20 तारीख बाद में,
ताकि आप लोगों की रीजनिंग और मैथ्स स्टार्ट आसानी से हो जाए। और इंग्लिश के लिए मैं इंग्लिश के आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, पीडीएफ बना के उसकी नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है, और ठीक है, थैंक यू। अच्छे से देखो और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करवाइए बच्चों से और, है ना। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट। ठीक है।